Good morning everyone. Welcome to this video. I am Monica from KV number 2 AFS Alvara. Dear students, today we are going to discuss the poem How Creatures Move. So, today we are going to discuss the poem How Creatures Move. That is the poem in your class 3 English Marigold book. So, have you ever noticed the animals how they walk? आपने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे बर्ड्स को कभी ना कभी ज़रूर नोटिस किया होगा, ज़रूर आपने उनको देखा होगा कि वो कैसे चलते हैं. एवरीवन इज़ हैविंग डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट वे ऑफ वॉकिंग. सो in this poem we are here to discuss different movements done by different animals. So let's have a look, and we will first of all you have to listen and understand the poem. After that you have to read and recite the poem. So the poem is, everyone please open your unit number 10. Let's move in. So the poem, first of all you have to notice the line, let's move in different ways and see who has the most fun. It means कि आप चलिए आइए चल के देखते हैं अलग अलग तरीके से और देखते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो टाइटल ऑफ द पोम इज हाउ क्रिएचर्स मूव. ओके, सो फर्स्ट लाइन इज द लाइन वॉक्स ऑन पैडेड पास, द स्क्विरल लिव्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. The first two lines says the lion walks on padded paths. The squirrel leaps from limb to limb. Just have a look, just have a read first. After that we will notice. Third line is, while flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. The worm, he wiggles all around. The monkey swings by his tail. So these are 6 lines. The line, if I am asking about the name of the animals in the first 6 lines, the first animal is lion, second is squirrel, third is flies, seals, worm, monkey. Lion means आपको पता है शेर, squirrel means गिलहरी, flies मक्खियाँ, seals. Seals is also a marine animal, or you can say water animal, which can dive and which is very efficient in swimming. यानी कि सील भी एक वाटर एनिमल है बच्चों, जो बहुत ही अच्छे से स्विमिंग आती है जिस एनिमल को, और बहुत ही ज़्यादा गहराई में वो जा सकता है. ठीक है, तो सील इज़ ऑल्सो अ वाटर एनिमल. वॉर्म आपको पता है कीड़ा. ठीक है, वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मंकी आपको पता ही है बंदर. ओके, now we have to notice about the movements, how they move. First word is walk. Okay, the lion walks on padded paths. जो लायन है वो पैडेड पास यानी गद्देदार पंजों की मदद से चलता है. द स्क्विरल लिप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. ओके, देखिए बेटा यहाँ पे जो लिम्ब वर्ड है, लिम्ब जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स को डिनोट करता है. लिम्ब जो हमारे फ्रंट
जब एनिमल्स होते हैं, चाहे वो मंकी हो चाहे वो स्क्विरल हो, तो जो फ्रंट जो हैंड्स होते हैं उनको हम लिम्स भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, जो पेड़ का टहनियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, जो झुकी रहती हैं, उनके लिए भी ये लिम्ब यूज़ हुआ है कि स्क्विरल जो है वो लिप्स यानी कि कूदती फुदकती, ठीक है, चढ़ती रहती है कहाँ से कहाँ तक, पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी तक, और अपने हाथों की मदद से कूदती रहती है। वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल, और जो फ्लाइज हैं यानी कि मक्खियाँ हैं वो क्या करती हैं, क्रॉल करती हैं यानी कि रेंग कर चलती हैं। जैसे एक हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस जब कवर करते हैं, ठीक है, अपनी जो स्टमक यानी कि जो पेट के बल चलकर और पैरों की मदद से चलकर और डिस्टेंस कवर करना, इसको कहते हैं क्रॉल। स्ट्रेट अप अ वॉल, एक दीवार के साथ जो है वो सीधी चढ़ती रहती है। एंड सील्स कैन डाइव, और जो सील्स हैं, ओके, जो सील्स हैं वो क्या करती हैं बेटा, कैन डाइव एंड स्विम। सील्स जो हैं वो गोते लगाती है अंदर की तरफ पानी में और तैरती हैं। द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, और जो कीड़ा है द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, और वो इधर उधर घूमता रहता है, चलता रहता है, जाता रहता है। द मंकी, और जो मंकी है वो क्या करता है, स्विंग्स बाय हिज टेल, अपनी पूंछ के साथ झूलता रहता है। सो जितने भी बेटा ये जो 6 लाइन्स हैं, इसमें जो भी न्यू वर्ड्स हैं, वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द न्यू वर्ड्स। पैडेड मीन्स टू फिल समथिंग विद अ सॉफ्ट मटेरियल टू मेक इट सॉफ्ट, यानी कि जो लाइन के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो द एडजेक्टिव विद दिस पार्ट इज पैडेड। नेक्स्ट है लिम्ब। आपको मैंने बता दिया है कि आगे के जो एनिमल्स के फ्रंट हैंड वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ और पैरों को, जो एनिमल्स के हाथ और पैर होते हैं उनको हम लिम्ब्स बोलते हैं। क्रॉल का मतलब होता है टू वॉक स्लोली यूजिंग हैंड्स एंड नीज। आपने छोटे बच्चे को देखा भी होगा, छोटा बच्चा कैसे चलता है, तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड क्रॉल। डाइव आपको पता है टू जंप इनटू द वाटर, यानी कि जंप करना, ओके। विगल्स मीन्स टू मूव फ्रॉम अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि ऊपर से नीचे तक आना और नीचे से ऊपर जाना, इस साइड से उधर की तरफ जाना, उधर की तरफ से इधर की तरफ आना, तो विगल्स यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना, ठीक है। सो लेट्स रीड द पोम। हम लोगों ने द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो कौन सी मूवमेंट शो करते हैं, होप, यानी कि कूदना या फुदकना बोलते हैं। यानी कि बर्ड्स जो हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो या तो ज़मीन पे ही फुदकते रहते हैं, ज़मीन पे उछलते रहते हैं, और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, या फिर पक्षी क्या करते हैं, स्प्रेड देयर विंग्स, अपने पंख फैलाते हैं, एंड सेल, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, आपने वो देखो कभी कभी हम कहते हैं ना सेलिंग द बोट, यानी कि हम भी क्या करते हैं, बोट को जैसे हम चलाते हैं ऐसे ही कुछ जो हैं पक्षी क्या होते हैं, पानी में जब नाव जैसे चलती है वैसे ही तैरते भी हैं। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन लड़के और लड़कियां जो हैं हैव मच मोर फन, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं या बालिकाएं हैं या बालक हैं उनको और भी मज़ा आता है। दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन, यानी कि दे लीप, कूद भी सकते हैं, दे कैन जंप भी कर सकते हैं,
डांस भी कर सकते हैं यानी कि नृत्य भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं, एंड वॉक एंड रन, और चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोम इज, जो आपकी इस पोम के जो न्यू वर्ड्स हैं वो क्या हैं, वो आपको आपके साथ मैंने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं. फर्स्ट न्यू वर्ड इज पैडेड, लिम्ब, क्रॉल, डाइव, wiggles. Okay, so dear students, please have a look and hope you liked the video, and please read it again. Thank you everyone. Thank you so much.